सभी सम्मानित कल्याण मित्रों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं महाराष्ट्र पुणे के प्रेरणा भूमि में हूँ। प्रेरणा भूमि में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर म्यूज़ियम एंड मेमोरियल है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर म्यूज़ियम और मेमोरियल में बाबा साहब से संबंधित जो भी उनके दैनंदिन उपयोग की सामग्री है, जो भी उनके कार्यालयीय उपयोग के सामग्री है, वो सारा सामग्री रखी हुई है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संग्रहालय आनी स्मारक, यानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मेमोरियल्स एंड म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम के बाहर में आप जो देख रहे हैं, ये शीशे का जो केबिन है। इस शीशे के केबिन में बाबा साहब के विभिन्न संघर्षों का जीवंत फिल्मांकन दृश्य उपस्थित किया गया है, जैसे कि महाड़ जल सत्याग्रह आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन और पूना पैक्ट। जब यरबदा जेल में गांधी जी भर्ती थे, तो जब बाबा साहब उनसे मिलने गए थे, तो उससे संबंधित यहाँ पर स्टैचू का प्रतिमूर्ति है, स्टैचू लगा हुआ है। बाबा साहब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंदिर प्रवेश आंदोलन के तहत खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो उनके मुख्य जो संघर्ष हैं, उन संघर्षों से संबंधित यहाँ पर प्रतिमूर्ति स्थापित है, ताकि उनके अनुयायी यहाँ पर आकर के उनके जीवन संघर्षों का साक्षात दर्शन कर सके और अपने जीवन में प्रेरणा ला सके। ये जो स्थल है, इस स्थल पर विभिन्न विश्व के महान विद्वानों का बाबा साहब के संबंध में कथन है। मार्टिन लूथर, जॉर्ज वाशिंगटन, नेल्सन मंडेला, ऐसे महान शख्सियत बाबा साहब के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं, उसका यहाँ पर संग्रह है। इस संग्रहालय के अंदर में बाबा साहब से संबंधित, उनके जीवन के दैनंदिन उपयोग से संबंधित विभिन्न प्रकार के सामग्री है। चूँकि अंदर में शूटिंग अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको बता रहा हूँ बाबा साहब के किस प्रकार से फाउंटेन पेन का उपयोग करते थे, किस प्रकार का वो फर्नीचर का इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार वो उनके वस्त्र परिधान होते थे, कोट होते थे, शेरवानी होता था, शूज जूते होते थे। यहाँ तक कि बाबा साहब जिस बेड पर अंतिम सांस लिए थे, उस बेड वही बेड वहाँ पर रखा हुआ है, और वही तोशक, वही रजाई रखा हुआ है। जब मैंने उस बेड को देखा, उस रजाई को देखा, जिसके अंदर बाबा साहब ने अपने अंतिम सांस को लिया था, तो मैं काफ़ी भावुक हो गया। और तो वो सब देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साक्षात उसी दुनिया में हूँ जिस दुनिया में बाबा साहब थे। इसके अलावा बाबा साहब द्वारा जो वंदना किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बुद्ध के मूर्ति है, वो बुद्ध की मूर्तियाँ वहाँ पर रखी हुई है। पत्थर के हैं, पीतल के हैं, और
वहाँ पर एक अम्ब्रेला भी है, छतरी भी है, जो जब बाबा साहब रंगून में गए हुए थे तो उनको वहाँ पर छतरी दिया गया था। वो छतरी भी है, ड्रेसिंग टेबल है, बाबा साहब द्वारा उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के टाई का कलेक्शन है, शेरवानी है। तो ये सब देख करके ऐसा लगता था कि बाबा साहब आज भी हैं हमारे बीच, आज भी जीवित हैं और मैं उनसे खुद बातें कर रहा हूँ। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब का यहाँ पर अस्थि रखा हुआ है, धातु रखा हुआ है। मैंने उस धातु को तिवार वंदन किया, प्रणाम किया, क्योंकि हम सभी लोग जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम इस स्तर पर नहीं होते। ये कहने की कोई बात नहीं है कि बाबा साहब का हमारे जीवन में कितना योगदान रहा, कितना कंट्रीब्यूशन रहा। इसमें जब बाबा साहब ने संविधान को पूर्ण कर लिया तो 26 नवंबर 1949 को जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द कर रहे हैं और साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो भी उपस्थित हैं। तो इस प्रकार जैसा कि मैंने बताया कि बाबा साहब द्वारा किए गए विभिन्न आंदोलनों और विभिन्न मूवमेंटों का वहाँ पर सजीव चित्रण दृश्य उपस्थित किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर म्यूज़ियम और मेमोरियल्स के बगल में एक विशाल लाइब्रेरी बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिम्बायोसिस सोसाइटी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लाइब्रेरी। तो ये जो लाइब्रेरी है आप देख रहे हैं कितना विशाल बिल्डिंग है, इस पर लिखा हुआ है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लाइब्रेरी। यहाँ भी अंदर में जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं अंदर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बाहर से आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस लाइब्रेरी के अंदर में जो यूपीएससी प्रिपेयर करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो जा कर के पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और यहीं से वो आईएएस आईपीएस बन कर के निकलते हैं। तो जहाँ भी बाबा साहब का नाम आता है, जहाँ भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा होती है, वहाँ पर एक ही बात मन में बिजली की तरह कौंधती है, वो है हायर एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द पावर। बाबा साहब कहते थे कि एजुकेशन इज़ द पावर। लेकिन बाबा साहब साथ में यह भी बतलाते थे कि एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन। बाबा साहब कहते थे कि एजुकेशन प्राप्त करके सिर्फ पेट और परिवार तक ही व्यक्ति को सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि एजुकेशन को सामाजिक परिवर्तन का टूल्स बनाना चाहिए, माध्यम बनाना चाहिए। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि एजुकेशन, द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू सोशलाइज एंड मोरलाइज द पर्सन। अगर कोई भी व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त करके, हमारे समाज का व्यक्ति आईएएस आईपीएस बन करके अगर अपनी पद उपाधि और पावर को सामाजिक बदलाव के लिए नहीं लगाया या उन लोगों के लिए उपयोग में नहीं लाया जो सदियों से वंचित हैं, शोषित हैं, तो फिर उनकी शिक्षा, पद, उपाधि किसी काम का नहीं है। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के परम अनुयायी थे। बुद्ध ने कहा, अप दीपो बिहरथ अत शरणं, यानी अपना ही दीपक बनो, अपना ही प्रकाश बनो, अपना ही गुरु स्वयं बनो, किसी दूसरे के शरण में मत जाओ। इसी बात को ज्योतिबा फुले ने कहा, विद्या बिना मति गई, जो इसके बारे में सब जानते हैं। यानी जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, वह स्वाभिमान के बारे में नहीं समझ सकता है, वह सही गलत के बारे में अनुमान नहीं लगा सकता है। उसी बात को बाबा साहब ने
आगे चल कर के बोला, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष रहो। और एजुकेशन का सही मीनिंग उन्होंने समझाया। तो इस प्रकार ये जो स्थल है महाराष्ट्र पुणे में, प्रेरणा स्थल, यहाँ आने से व्यक्ति रिचार्ज हो जाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन रिचार्ज हो जाता है, उस तरह से हम जो किताबों में पढ़ते हैं, जो उनके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में जो यहाँ चित्रांकन देखते हैं, जो चर्चा देखते हैं, उसको देख करके हमारे अंदर में सारा चीज़ तरोताज़ा हो जाता है। हम बाबा साहब को वैसा देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके बारे में जो चित्रांकन है, जो स्टैचू लगा हुआ है, जो विभिन्न उनके मूवमेंट से रिलेटेड परिदृश्य उपस्थित किया गया है, उसको देख करके हम प्रेरणा ग्रहण करके उनके अधूरे सपने को पूरा कर सकते हैं। उनका अधूरा जो सपना था, उसको एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए तो हम यह कह सकते हैं, बौद्धमय भारत। बौद्धमय भारत का मतलब होता है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत का मतलब होता है ऐसा भारत जहाँ स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व हो, डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हो, संविधानवाद का परचम लहरा रहा हो, जहाँ कोई जाति नहीं हो, जहाँ कोई वर्ण नहीं हो, सभी से मिलजुल के रहे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को पुनः तथागत बुद्ध को तीवार वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप अपने जीवन में कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएं तो यहाँ पर अवश्य आएं और ऐसे स्थल पर आकर के अपने पूर्वजों के किए हुए जो कृत्य है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, उनको नमन कीजिए, उनको वंदन कीजिए और उनके अधूरे मिशन को या उनकी जो सपना है उसको पूरा कीजिए।